नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरटीवी हेल्थ के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के दौर में मधुमेह, जिसे आम भाषा में डायबिटीज कहा जाता है, एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है जो लगभग हर परिवार में किसी न किसी सदस्य को हो ही जाती है। अगर हम मौजूदा स्थिति को ध्यान से देखें तो हर 3 में से कम एक व्यक्ति इस बीमारी से परेशान है। मतलब यह है कि लगभग हर तीसरा इंसान डायबिटीज से जूझ रहा है और उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि यह बीमारी कितनी तेजी से लोगों के बीच फैलती जा रही है और कैसे यह एक सामान्य और आम समस्या बन गई है। अब तो हर गली में, हर मोहल्ले में और लगभग हर घर में कोई न कोई व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस बीमारी का इलाज क्या है? क्या यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है? क्या इसे रिवर्स करना वाकई मुमकिन है? बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे ही सवाल बार बार आते हैं। कई लोग सलाह देते हैं कि यह खाना बंद कर दो, वह खाना शुरू कर दो तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि केवल खाने की कुछ चीजें रोक देने या कुछ नई चीजें शुरू कर देने से डायबिटीज पूरी तरह से ठीक नहीं होती। इसी वजह से आज मैं आप सभी को 3 बेहद जरूरी बातों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इन तीनों बातों को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या से निकाल देंगे तो न केवल आपका ब्लड शुगर लेवल संतुलित रह सकता है, बल्कि आप इस बीमारी को काफी हद तक पीछे धकेल सकते हैं, यानी रिवर्स भी कर सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे लोगों के संदेश आते हैं जो यह नहीं समझ पाते कि उन्हें डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वे हमेशा उलझन में रहते हैं कि कौन सी चीज खाने से ब्लड शुगर बढ़ जाएगा और कौन सी खाने से वह नियंत्रित रहेगा। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि मधुमेह एक चुपचाप शरीर को भीतर से नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी होती है। यह धीरे धीरे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करती है और कई बार गंभीर बीमारियों की वजह भी बन जाती है। जैसे कि एक समस्या होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें नसों में लगातार झंझनाहट या तेज दर्द महसूस होता है। एक दूसरी गंभीर दिक्कत है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें किडनी पर बुरा असर पड़ता है। और भी कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इसके कारण हो सकती हैं। इसीलिए डायबिटीज को संभालना और समय रहते इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं जिस सबसे पहली चीज की बात करूंगा वह है बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाना। जी हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज नियंत्रण में रहे तो सबसे पहले आपको अपनी रोजमर्रा की डाइट से जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को हटाना होगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे शरीर को पूरे दिन में कुल कितनी ऊर्जा यानी कैलोरी की आवश्यकता होती है। उस कुल कैलोरी में से केवल 26% या उससे भी कम हिस्सा हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। साथ ही हमें अपने शरीर के वजन के अनुसार प्रति किलो वजन के हिसाब से 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक प्रोटीन लेना होता है। और जो कैलोरी बचती है वो हमें हेल्दी फैट यानी अच्छे वसा से लेनी होती है। अब यदि कोई व्यक्ति दिन भर में 26% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेता है तो वह अतिरिक्त यानी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। कई लोग सलाह देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो, मीठा खाना छोड़ दो, सादा यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो और उसकी जगह मोटे अनाज जैसे होल ग्रेन्स, जौ, किनुआ या मिलेट्स खाना शुरू कर दो। लेकिन आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि चाहे आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएं या कॉम्प्लेक्स वाला, दोनों ही हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं। अंतर बस इतना होता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत तेजी से ब्लड शुगर में बदलता है, जबकि कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे बदलता है। लेकिन अंत में दोनों का असर लगभग एक जैसा ही होता है। इसलिए यह मानना कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने से डायबिटीज नहीं होगी या ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह भ्रम इंटरनेट पर, यूट्यूब या सोशल मीडिया के कुछ हेल्थ कोच, डाइटिशियन या डॉक्टर्स द्वारा फैलाया गया है, जो पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए यह बात याद रखिए कि अगर आपको अपनी डायबिटीज को काबू में लाना है तो आपको अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट से पूरी तरह दूरी बनानी ही होगी। मतलब यह हुआ कि आपको अपनी रोज की डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 26% से कम रखनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इससे तो अपनी मनपसंद चीजें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी कभी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं,
थोड़ी मिठाई खा सकते हैं, जंक फूड या मैदे से बनी चीजें भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है कि पूरे दिन की डाइट में कार्बोहाइड्रेट 26% से ज्यादा ना हो। यानी चाहे आप बिस्किट खाएं, नमकीन खाएं, भुजिया खाएं या कोई और स्नैक, आपको कार्बोहाइड्रेट की सीमा का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी पूरी डाइट को 26% से कम कार्बोहाइड्रेट पर बनाते हैं तो आप लगभग हर चीज खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। तो दोस्तों, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यही है, जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को अपनी दिनचर्या से निकाल देना। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से बचना ही होगा। जो भी कार्बोहाइड्रेट लें वह 26% या उससे कम होना चाहिए, यही सबसे अहम बात है। साथ ही प्रोटीन की सही मात्रा लेना भी उतना ही जरूरी है, जो कि हर व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के हिसाब से 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो वजन तक लेना चाहिए। यह जो दूसरी सबसे अहम और बहुत ज्यादा जरूरी बात है वह यह है कि आपको अपने रोजाना के खाने पीने की आदतों में से एक चीज को पूरी तरह से हटाना ही पड़ेगा, और वह है ऐसा फैट जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं कि हमारे शरीर को जो भी कैलोरी बाकी बचती है वो हमें हमेशा अच्छे और शरीर को ताकत देने वाले वसा यानी हेल्दी फैट से ही पूरी करनी चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि कुछ फैट ऐसे भी होते हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते, जो हमारे शरीर को धीरे धीरे बीमारियों की तरफ ले जाते हैं, और इन्हें ही हम खराब फैट या अनहेल्दी फैट कहते हैं। अब आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि ये खराब फैट होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाम आता है ट्रांस फैट का। अब यह ट्रांस फैट मिलता कहां है? यह फैट आपको उस तेल में मिलता है जिसे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है। अब यह हाइड्रोजनेटेड ऑयल आपको किन चीजों में देखने को मिलेगा? जैसे कि पैक में मिलने वाली नमकीन, छोटे पैकेट के बिस्किट, बाजार से खरीदे हुए भुजिया और दूसरे कई तरह के स्नैक्स में इसी प्रकार का ऑयल डाला जाता है। इसलिए आपको आज से ही इन चीजों से दूरी बना लेनी है जिनमें ट्रांस फैट डाला जाता है या जो हाइड्रोजनेटेड तेल में बनाए जाते हैं। जब आप इन चीजों को खाना बंद करेंगे तभी आपकी ब्लड शुगर यानी शरीर की शक्कर की मात्रा धीरे धीरे संतुलित होनी शुरू होगी। मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है कि जब आप सही फैट खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा अचानक नहीं बढ़ती, जिससे शुगर स्थिर बनी रहती है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि जब ट्रांस फैट से इंसुलिन अचानक नहीं बढ़ता तो फिर इसे हटाना क्यों जरूरी है? तो इसका सीधा और साफ उत्तर यही है कि यह खराब फैट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे बहुत सारे नुकसानदायक तत्व यानी फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स शरीर में जलन या सूजन लाते हैं, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और यही सूजन धीरे धीरे शरीर की इंसुलिन को कमजोर बना देती है, यानी इंसुलिन शरीर में ठीक से काम नहीं करता। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते, और यही चीज डायबिटीज की असली जड़ बन जाती है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक यह खराब फैट खाते हैं तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और बेकार कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। जब यह सब जमा होता है तो नसों में रुकावट आ जाती है, शरीर में सूजन बनी रहती है और दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक और बहुत जरूरी बात जो याद रखने की है, अगर शरीर में सूजन लगातार बनी रहती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होता, और जब तक यह ठीक नहीं होगा डायबिटीज भी कभी नहीं सुधरेगी। अगर आप ट्रांस फैट को खाते रहेंगे तो आप इस सूजन को कम नहीं कर पाएंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अब से ही ट्रांस फैट और हर प्रकार के खराब फैट को अपनी डाइट से हटाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इस बात की कि आखिरकार अच्छे फैट यानी हेल्दी फैट क्यों जरूरी है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारी दिन भर की कुल कैलोरी की जो मात्रा बचती है वह अच्छे फैट से पूरी होनी चाहिए। अब यह जानना जरूरी है कि हेल्दी फैट होते कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहले आता है नारियल का तेल, जिसे कोकोनट ऑयल कहा जाता है। फिर है देसी गाय का घी, सरसों का तेल और जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। इन सब का इस्तेमाल आप रोज के खाने में कर सकते हैं, खाना बनाने में या खाने के ऊपर डालकर। इसके अलावा कुछ खाने की चीजें हैं जो हेल्दी फैट का बहुत ही अच्छा स्रोत होती हैं, जैसे कि सूखे मेवे और बीज, जैसे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स, कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और तिल यानी सेसमी सीड्स।
इन सभी चीजों से शरीर को अच्छे और जरूरी वसा मिलते हैं, जिनसे ना तो सूजन होती है और ना ही कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है। अब तीसरी और आखिरी बात की तरफ आते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग बार बार करते हैं, और वह है बाहर का खाना खाना। जी हां दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग खाना बनाने की बजाय हर दूसरे दिन मोबाइल ऐप्स जैसे कि जोमेटो या स्विग्गी से खाना मंगवाते हैं। कुछ लोग तो रोज ही बाहर का बना खाना खाते हैं, लेकिन बाहर का खाना कई तरह से शरीर को नुकसान देता है। उसमें जो तेल, मसाले और प्रोसेसिंग होती है, वह शरीर में सूजन पैदा करती है, फैटी लिवर बना देती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। यहां तक कि दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप बाहर का खाना खाना बंद कर दें और घर का पका हुआ साफ और पौष्टिक खाना खाएं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि घर का खाना भी ऐसा होना चाहिए जिसमें डाइट के नियमों का सही पालन किया गया हो। एक अच्छी डाइट का मतलब यह है कि आपकी जो भी पूरी दिन भर की कैलोरी की जरूरत है, उसमें से केवल 26% या उससे भी कम हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा आपको अपने शरीर के वजन के अनुसार लेनी है, हर 1 किलो शरीर के लिए 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक, और बाकी जो कैलोरी बचती है वह अच्छे फैट से पूरी करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी से पूरी तरह से हटा देंगे, पहली बात ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, दूसरी बात खराब फैट और तीसरी बात बाहर का बना हुआ खाना, तो आप खुद देखेंगे कि ना सिर्फ आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगी, बल्कि आप धीरे धीरे डायबिटीज को भी सुधार सकते हैं। साथ ही आपका फैटी लिवर भी सामान्य हो सकता है, और अगर आपको हाई बीपी यानी ज्यादा रक्तचाप की समस्या है, तो वह भी धीरे धीरे नॉर्मल हो सकती है। यहां तक कि शरीर से जुड़ी लगभग हर वह बीमारी जो गलत जीवन शैली से जुड़ी होती है, वह भी ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, अभी से ही इन 3 गलत चीजों को अपने खाने से निकाल दीजिए और एक स्वस्थ, लंबी और खुशहाल जिंदगी की तरफ आगे बढ़ जाइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आपको मिलते रहे। धन्यवाद।